हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? देखिए, अभी यूपीपीएससी आयोग ने जो है एक नोटिस जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि करीब आयोग ने अपने गोपनीय पैनल से करीब 100 एक्सपर्ट यानी कि विशेषज्ञों को जो है बाहर कर दिया है। तो इससे रिलेटेड जो है नोटिस जारी किया है। और उसमें जो वजह बताई गई है वो बताई गई है कि कार्य को गुणवत्तापूर्ण न करने की वजह से जो है कारण से इनको बाहर किया जा रहा है। आयोग ने ये भी बताया है कि आयोग लगातार इस चीज़ को जो है करता रहेगा, मतलब जो ये समीक्षा है, ठीक है, करता रहेगा। और जो भी कार्य मतलब जो है करता सही नहीं पाएगा गुणवत्तापूर्ण करने के, उसको इसी तरह बाहर का रास्ता दिखाया जाता रहेगा। तो अभी 100 विशेषज्ञों को जो है गोपनीय पैनल से बाहर कर दिया गया है। इनके नाम क्या है वो सब गोपनीय पैनल से है, नाम हम कुछ नहीं पता है, ठीक है। बस ये बताया है 100 विशेषज्ञों को जो है गोपनीय पैनल से जो है बाहर कर दिया गया है। अब देखिए, सवाल जो खड़े होते हैं, नंबर 1, ये तो नॉर्मल से हो गई, चलो ठीक है, आपने 100 विशेषज्ञों को जो है निकाल दिया। अभी निकाला 2023 का प्री में जो जीएस पेपर था उसमें कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन गलत थे, ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन गलत थे। इन एक्सपर्ट, हो सकता है ये भी एक्सपर्ट शामिल हों, तो एक अंदाज़ा बता रहे हैं कि इन एक्सपर्टों की जो है लापरवाही या गुणवत्तापूर्ण कार्य न करने की वजह से नुकसान किसको उठाना पड़ रहा है? स्टूडेंट को। स्टूडेंट ने झेला है। 2023 का रिजल्ट जो है प्री का आया है, आप देखो पहली वाली आंसर किसे मिला हो आप, है ना, उसमें किसी के 91 बने, किसी के 92, 93, 94 बनने हैं, इनका नहीं हुआ है, जबकि 83 वालों का हो गया है। यानी कि उसके बाद में जो है इन्होंने आंसर चेंज कर दिए, मॉडिफाई आंसर चेंज कर दिए और फिर मॉडिफाई आंसर की भी जारी नहीं की। तो ये जो 10 से 12 क्वेश्चन गलत होते हैं, इसका जो नुकसान होता है, जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का नुकसान होता है, ठीक है, उसके फ्यूचर पर सवाल होता है, उसके जो है क्या कहते हैं, उसका समय जो है बर्बाद होता है, उसका पैसा खर्चा होता है, प्लस के 1 साल वो पीछे चला गया स्टूडेंट। ये इसकी भरपाई कैसे होगी? आयोग करेगा इसकी भरपाई, है ना। आप देखिए, एक सिंपल सा, आपको ये नहीं लग रहा, ये खाना पूर्ति टाइप के लग रही है कि ये काम जो पहले कर देना चाहिए था, मतलब अब समीक्षा की जा रही, ये काम जो पहले कर देना चाहिए था कि जो 100 एक्सपर्ट हैं, ठीक है, जो गुणवत्ता पर काम नहीं कर रहे हैं, उनको पहले हटाना जाना चाहिए था। मतलब ये अभी क्यों लगता आपको कि शायद ऐसा तो नहीं है कि 2023 पीसीएस प्री का जो है रिजल्ट गड़बड़ हुआ है, स्टूडेंट की तरफ से बहुत सारी आवाज़ें उठी हैं, शायद इसी वजह से आयोग ने ये कदम उठाया हो? क्योंकि देखिए, बताइए, ये सिर्फ खाना पूर्ति मुझे लग रही है, हो सकता है ये भी, और खाना पूर्ति ये, और ये मतलब नोटिस में ये कहना कि हाँ ऐसे ही आयोग कदम उठाता रहेगा, जो भी गुणवत्तापूर्ण काम नहीं करेगा उसको बाहर, यानी कि एक तरीके से स्टूडेंट को सांत्वना देना कि देखिए हाँ काम बहुत अच्छा हो रहा, सब साफ़ सफाई से हो रहा, लेकिन होता नहीं है, पारदर्शिता टाइप की कुछ नहीं है। अगर पारदर्शिता होती तो 2022 का प्री के नंबर और प्लस के प्री का कट ऑफ तक आ गया होता। 2022 का 2023 में जो मॉडिफाई आंसर की जारी करते उसके बाद रिजल्ट जारी करते, तब पता तो चलता कम से कम मेरे कितने गलत हुए, कितने सही हो गए और कितने डिलीट हो गए, ये पता तो चलता कम से कम स्टूडेंट को। वो कन्फ्यूजन में है, उसका 91 है, 92 है, 93 उसका नहीं हुआ, जबकि 83 वालों को हो गया। तो आप समझिए कितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि 100 विशेषज्ञों को आयोग ने हटाया है। अब इन विशेषज्ञों के कारण, और क्या इन पर आरोप लगा है, ये गुणवत्तापूर्ण उन्होंने जो है क्वालिटी मतलब जो है काम नहीं किया है। तो अब इनकी जो है गुणवत्तापूर्ण कार्य न करने की वजह से कितने स्टूडेंट को खामियाजा भुगतना पड़ा होगा, आप समझ सकते हैं। आप ये समझिए कि स्टूडेंट की लाइफ के साथ इतना मजाक किया जाता है, सिंपल सा पता है, इतना मजाक किया जाता है कि कोई वैल्यू नहीं है स्टूडेंट की, ठीक। आयोग जब चाहे मन तब काम करता है, ठीक है, जब मन चाहे तो काम नहीं करेगा, सिंपल सा है, ठीक है। कोई भी पारदर्शिता नाम की कोई चीज़ नहीं है, ईमानदारी सत्यनिष्ठा नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। सब मन मुताबिक काम चल रहा है, कोई रूल एंड रेगुलेशंस एंड कानून संविधान कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये मुझे नहीं ना, ये यूपीएससी और यूपीपीएससी ये उसी तर्ज पर यूपीपीएससी भी चल रही है। यूपीएससी जिसे चलती थी ना, उसी तरह पे यूपीपीएससी भी चल रही है। जैसे यूपीएससी एकदम ऊपर ऊपर जा रही है, उड़ रही है, वो तो ऐसा लगता है कि भारतीय संविधान है, कानून, भारतीय जनता सबसे ऊपर है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, वो एकदम अनकंट्रोल्ड है,
एकदम नहीं होता न्यूक्लियर फ्यूजन के तरीके से, अनकंट्रोल्ड चैन की तरह है वो, उसका कोई उस पर किसी की पकड़ नहीं है। वही यूपीपीएससी कर रही है। जब से ये श्रीनेत जो आए हैं ना अध्यक्ष, इन्होंने तो एकदम जो है पता नहीं क्या किया है कि मॉडिफाई आंसर की जारी करना बंद कर दी है। ठीक है, सीधे रिजल्ट दे देते हैं। ठीक है, पता नहीं चलता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जानबूझकर 10 से 12 क्वेश्चन गलत देते हैं। इन्हीं गुणवत्तापुर ये जो पैनल में जो थे 100 विशेषज्ञों को हटाया गया। बताइए 100 विशेषज्ञों की बड़ी मात्रा है, बड़ी संख्या है। कितना प्रभाव पड़ा होगा स्टूडेंट के ऊपर, कितनों को नुकसान हुआ होगा। इसका एक जीता जागता उदाहरण 2023 प्री का रिजल्ट है, जिसमें कितने लोग परेशान हैं। मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट परेशान है। सीरियस कैंडिडेट का नहीं हुआ, 94, 91, 93, 96 वालों को नहीं हुआ, 83 वालों को हो गया। पता नहीं क्या हुआ है। सुधार तो तब है कि जब फाइनल से इनको हटाने के साथ साथ में जो 2023 का रिजल्ट उसको भी संशोधित किया जाए, उसको भी समझा जाए, मॉडिफाई आंसर की जारी की जाए कि क्या हुआ। प्लस के नंबर ऑफ सीट भी तो बढ़ाई जाएँ। आप ही देखिए, मैंने अभी सुना था कि अध्याचन जो है करीब 120 सीटों का, उसमें नायब तहसीलदार थी और खंड विकास अधिकारी यानी कि बीडीओ की पोस्टें थी। उसका अध्याचन जो है पीटी यानी 2023 प्री के रिजल्ट के ठीक 2 या 4 दिन के बाद आया। अब बताइए किसके लापरवाही? अधिकारियों की लापरवाही है। और अधिकारी क्या करें? सिस्टम जो प्रशासन नेता जो है, जो सत्ता में बैठी पार्टियां अगर जोर प्रेशराइज करें तो सारा काम प्रोसेस आराम से होता है। समझिए, जब उधर ही से प्रेशर नहीं है तो फिर अधिकारी भी वैसे ही हैं। अगर यही 120 का अध्याचन जो मिला था, अगर उसमें ऐड हो जाती 254 में, तो 120 करीब कितना हो जाता है? 300 लगभग 74 के आसपास। कितनों को भला हो जाता, कितनों का भला हो जाता। कई सुधार हैं। पहले नंबर 1 का सुधार क्या है? एक तो मॉडिफाई आंसर की जारी करो। पहला तो सबसे पहला सुधार यही है कि एक भी गलत क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। जो एक्सपर्ट हो एकदम ऑथेंटिक हो, जो भी सवाल पूछे एकदम ऑथेंटिक हो, कोई भी गलत ना होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 मॉडिफाई आंसर की जारी करो। पहली आंसर की पहली बार जब गलत नहीं होंगे तो आप आपत्तियों को कोई मतलब ही नहीं है, तो आप मॉडिफाई आंसर जारी करो। उसके बाद जो है रिजल्ट जारी करो, और रिजल्ट के साथ ही में आप जो है रिजल्ट पीटी का क्या बोलते हैं कट ऑफ तथा मार्क्स तो बता दो सबके। पारदर्शिता है तो ये पारदर्शिता को तो निभाओ तो कम से कम। आप स्टूडेंट से उम्मीद करते हो, उससे अपेक्षा करते हो कि आप पारदर्शी रहो, ईमानदार हो, सत्यनिष्ठ रहो। वो आप अरे कम से कम खुद तो एग्जाम्पल पेश करो। यूपीएससी एकदम देखिए कहाँ जा रही, संघ लोक सेवक कहाँ जा रही, वो ऊपर उड़ रही। सेम जो है यूपीपीएससी भी पैटर्न फॉलो कर रही है। कई चीज़ें समस्याएं हैं, बहुत ज़्यादा समस्या। स्टूडेंट बहुत परेशान हैं। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं और बहुत सारे लोग परेशान। देखिए कई स्टूडेंट मेरे ऐसे हैं जाने जिनके 97 सही तो उनका नहीं हुआ, उनको वो मतलब एक तरीके से नहीं होता, पचा नहीं पाना, सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल रहा कि मेरा क्यों नहीं हुआ। आप समझ सकते हैं। तो ये नोटिस आई है कि 100 विशेषज्ञों को हटा दी। ये एक तरीके से खाना पूर्ति है। ठीक है, स्टूडेंट को एक तसल्ली देना कि देखिए हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट की डिमांड सिंपल है। एक तो ये है कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। नंबर 1, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। नंबर 2, मॉडिफाई आंसर की जारी करें। ठीक है, पीटी रिजल्ट आए तो उसका कट ऑफ तथा नंबर भी बताएं। पोस्टों की संख्या बढ़ाएं। इतना बड़ा स्टेट है, 24 करोड़ आबादी है, पोस्टों की संख्या बढ़ाएं। बहुत सारी पोस्टें खाली पड़ी हुई। थोड़ी सी आयोग पारदर्शिता बरते, ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू दोस्तों। आप क्या सोचते हो इस नोटिस पर जो आई है? तो 100 विशेषज्ञों को हटाया गया आयोग ने गुणवत्ता प्रकार न करने के कारण। तो आप क्या सोचते हो? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और नमस्कार। और हो सके तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, आप क्या सोचते हैं। नमस्कार।